हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स ए को, कोई अगर आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसको हम लोग एक सिमेट्रिक पार्ट में लिख सकते हैं और एक एंटी सिमेट्रिक पार्ट में लिख सकते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम लोग दो पार्ट में लिख सकते हैं, यानी सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक में। तो एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, वन इज सिमेट्रिक एंड द अदर वन इज एंटीसिमेट्रिक। ओके, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रूफ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स है ए तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेट्स मल्टीप्लाइड बाई टू एंड डिवाइड बाई टू, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब टू ए है, टू ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वन अपॉन टू ए प्लस ए लिख सकते हैं। ओके, और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसमें हम लोग 8 की पावर टी मतलब ए ट्रांसपोज हमने ऐड कर दिया यहाँ पे और ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इक्वेशन में, क्योंकि आपने ए ट्रांसपोज ऐड किया है और ए ट्रांसपोज घटा दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए। ओके राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए प्लस ए ट्रांसपोज एक साथ लिख लिया, प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए ट्रांसपोज एक साथ लिख लिया। राइट, तो वन अपॉन टू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। So this is any matrix A. Okay. Now assume that this matrix is your AS and this matrix is your AA. Okay. So where we have taken AS is 1 upon 2 A plus A transpose and AA is 1 upon 2 A minus A transpose. एक्सक्यूज मी। सो अब हमारा जो क्लेम यहाँ पे है कि जो एस होगा ये होगा सिमेट्रिक, ये हमें प्रूफ करना है, और ए जो है ये है एंटी सिमेट्रिक। अगर हमने इतना प्रूफ कर लिया तो इसका मतलब हमारे पास एक सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा और एक एंटी सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं सिमेट्रिक पार्ट प्लस एंटी सिमेट्रिक पार्ट। सो लेट्स प्रूव दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है? सो अगर आपके पास बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इफ दिस इज योर सिमेट्रिक, देन बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ओके, मैट्रिक्स बी का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो बी के बराबर आएगा। और अगर आपके पास इतना आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट द ट्रांसपोज ऑफ ए एस। सो ए एस का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, वन अपॉन टू यही रहेगा, फिर ए प्लस ए ट्रांसपोज और यहाँ गया ट्रांसपोज। ओके, वन अपॉन टू और ये ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज और यहाँ हो जाएगा ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। ओके राइट, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, सो यहाँ पे हमने टी अंदर भेज दिया, तो ए की पावर टी दैट मीन्स ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज टू द ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन टू ए ट्रांसपोज। डबल ट्रांसपोज का मतलब होता है सेम वैल्यू। ओके एक्सक्यूज मी। सो हमारे पास इतना आ जाएगा। सो ए एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यह आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। राइट, हम अगर ए ट्रांसपोज प्लस ए है तो हम प्लस ए को इधर लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज को इधर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो उससे हम लोगों ने ये लिख लिया एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर मैट्रिक्स ए एस। देखो ए एस बराबर है वन अपॉन टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ए एस। दैट मीन्स ए एस का ट्रांसपोज हमने निकाला, वो आ गया ए एस के बराबर। दिस इम्प्लाइज ए एस इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके राइट, लेट्स कंसीडर ए ए। तो अगर ए को एंटी सिमेट्रिक प्रूव करना है तो सपोज आपके पास सी कोई मैट्रिक्स है जो एंटी सिमेट्रिक है,
सी है आपका एंटी सिमेट्रिक, तो इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे मैट्रिक्स का तो ये माइनस ऑफ द मैट्रिक्स के बराबर होगा। सो हमारे पास यहाँ है ए एस, सॉरी ए ए है, तो ए इज इक्वल टू 1 सेकेंड, सो 1/2 and this is your A minus A transpose, A minus A transpose, okay, and इतना है A की वैल्यू, राइट। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 ट्रांसपोज वही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये इसका ट्रांसपोज लग जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ट्रांसपोज को अगर अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज टू द पावर ट्रांसपोज, ओके, या टू द ट्रांसपोज, राइट। सो दिस इज 1/2, ये आ गया A ट्रांसपोज माइनस A डबल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकाला फिर से उसका डबल ट्रांसपोज, ओके, सो ट्रांसपोज निकाला फिर से उसका ट्रांसपोज, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी A के बराबर। और अगर इसमें से माइनस हम कॉमन ले लें, या ऐसा करते हैं, इसको हम माइनस के साथ इधर लिख सकते हैं और A की पावर t प्लस के साथ इधर लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस A प्लस A ट्रांसपोज, ओके, राइट। हम पूरा माइनस साइन के साथ इसको इधर लिख सकते हैं और इसको पूरा प्लस के साथ इधर लिख सकते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो ये आ जाएगा, अगर अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर और यहाँ पे आ जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज। व्हाट इज दिस वैल्यू 1/2, सो माइनस यहाँ लिख लिया, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू है A के बराबर, ओके। सो इसका मतलब हम लोगों ने निकाल लिया कोई मैट्रिक्स ए है उसका अगर ट्रांसपोज लिया हमने तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस ऑफ ए, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये होती है एंटी सिमेट्रिक की। सो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए जो आया है, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो होगा वो क्या होगा, दिस इज योर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, दिस इज योर एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स ए के दो पार्ट में लिखा जा सकता है, किसी मैट्रिक्स ए को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, एक है सिमेट्रिक पार्ट और एक है एंटी सिमेट्रिक पार्ट में, ओके, राइट। दिस इज नॉट वेक्टर, आई एम सॉरी, दिस इज योर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए को लिख सकते हैं हम सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक के टर्म में, ये हमने प्रूफ कर दिया।